अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं खैरियत से ही होंगे। मेरा नाम है यास्मीन और आप देख रहे हैं यास्मीन की वीडियोस। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आने की बीमारी हो, जिन लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता हो, पेशाब के कतरे आते हों, उन्हें पेशाब का अलकस लगता हो। बहुत से लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और वो बहुत ही परेशान रहते हैं। उनकी समझ नहीं आता वो क्या इलाज करें, क्या ऐसा करें जिनसे ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाए। जो इस बीमारी से गुज़र रहा होता है इसका एहसास उसे ही होता है, उसे ही इस परेशानी का पता होता है ये परेशानी कैसी होती है। ना वो इंसान कहीं आने का रहता है और न जाने का रहता है। पेशाब ये ऐसी बीमारी है जिससे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। पेशाब का सही समय पर सही आना बहुत ज़रूरी है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें ये पेशाब की बीमारी है वो हमारी ठीक हो जाए। तो मैं आपको एक आयत बताऊंगी जिसे करने से इंशाअल्लाह आपकी जो ये बीमारी है पेशाब की वो ठीक हो जाएगी। पेशाब के कतरे आ रहे हों, थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा हो या पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा हो या पेशाब का अलकस लग रहा हो, वो बाथरूम में तो जाते हैं पर पेशाब नहीं आ पाता है या आता तो है लेकिन पेशाब के कतरे आते हैं, तो आप इस आयत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको शिफा मिलेगी। बहुत से लोगों की जो ये बीमारी है उम्र के हिसाब से भी होती है। 40-50 के आसपास के जो लोग होते हैं तो ये बीमारी उनमें भी होती है और कुछ महिलाओं में ये पैदाइशी भी बीमारी होती है। आप इस आयत को पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह इस आयत को पढ़ने से ही आपकी जो बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। तो आप ये जो आयत है स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हिंदी में भी है और अरबिक में भी है। जिस तरीके से आपको याद हो आप इस आयत को याद कर लीजिए। अगर आपको हिंदी में आसानी लगे तो हिंदी में पढ़ लीजिए, अगर आपको अरबी में आसानी लगे तो अरबी में पढ़ लीजिए। मैं आपको इसे पढ़ने का तरीका भी बताती हूँ और आपको ये कितनी बार पढ़नी है ये भी बताती हूँ। मैं आपको इस आयत को पढ़कर भी बताती हूँ। वजअलना मिनस समाई माइम बेक़दारिन फ़अस्क़नाहु फिल अर्दी व अन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरुन। इस आयत को आपको 41 बार पढ़कर चीनी पर दम करके मरीज़ को चटाएं या उसकी कोई मीठी चीज़ बनाकर उसको खिलाएं। आप जो मरीज़ को मीठा पसंद हो, जो भी उसे मीठे में पसंद हो, आप उसे दम कर फूंक मारकर उसको मीठे चीज़ को खिला देना है। इंशाअल्लाह इस आयत से जो मरीज़ की बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। आपको यकीदा जो है वो पक्का रखना है और कुरान में बहुत ताकत है। कुरानी तरीक़ों से भी आप बीमारी को सही कर सकते हैं। अल्लाह ने बहुत सी बीमारी जो हैं, बीमारियों का जो इलाज है वो कुरान में भी रखा है, तो आप कुरानी तरीक़े से भी अपनी बीमारियों को सही कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जो इन बीमारी से परेशान हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।